जान तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तो तुम मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांगो। नहीं, तुम्हारी माँ मुझे रिश्ता नहीं देगी, वो इनकार कर देगी। अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम मेरे साथ आओ। लड़की को ऐसे इंग्लैंड के हसीन ख्वाब दिखाता है कि वो अपने माँ बाप की सर पर सवार डाल के आ जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मुहम्मद के ख़ात्मे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, ये गुजर खान की एक इंतहाई शर्मनाक दास्तान जिसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया। एक कैंसर ज़दा माँ और एक हवस परस्त बेटी। मैं हूं आपका दोस्त नवाज जुल्फ़िकार रेड्डी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे समय, अगर आप चैनल पर नए आए अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, जिसको स्वीकार कर दें। दोस्तों, एक सलमान बट नामी लड़का जो बरतानिया में होता है और वहां पर वो मुख्तलिफ इस तरह के एक्टिविटीज में मुलव्वस होता है कि वहां से वो भागकर कुछ अर्सा के मामला वहां पर ठंडा हो जाए तो वो पाकिस्तान आ जाता है और वो तहसील गुजर खान जिला जेलम का रहसी होता है। यहाँ पर एक लड़की जो है ना वो आती है कॉलेज आने में, जिसके साथ उसकी जो है ना वो मोटरसाइकिल पर आते जाते कहीं आंख मटका होता है और बात जो है ना वो होती है और किसी तरीके से वो लड़की का नंबर ले लेता है। पता चलता है जी कि लड़की जो है ना वो काफी जो है ना ऐसे मिजाज के जिसको चकाचौंध और तोहफे और इस चीज की रसीली। और वो कहता है जी देख, तुम्हारी मैं हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ। मैं ब्रिटिश नेशनल शहरियों में यहाँ पर आए और तुम मुझे बहुत भाग गई हो, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, चलो तुम अपनी माँ को मेरी माँ के पास भेजो, अपनी माँ को मेरा रिश्ता मांगे। कहता है मेरी माँ तो वहां पर यूके में है, यहाँ पर कोई नहीं है। वो कहती है कि इस तरह तो नहीं है और उसके बाद बातों का सिलसिला चलने लगता है। वो बड़े उसको जो है ना मुश्किल से मनाता है मुलाकात के लिए, खाना हम बैठ के खाएंगे, वहां पर महंगे गिफ्ट देता है और लड़की जो है ना वो सब कुछ उसको मान लेती है। कहती है जी कि वाकई यही सच्चा मेरा प्यार है, जिसके लिए जो है ना मैं आज तक जिसकी तलाश में थी। उसके बाद यही होता है वो लड़का जो है वो इस बोली पंछी को पता नहीं होता जी कि वो तो बहुत बड़ा शिकारी है और ये उसके जाल में आ रही होती है। दूसरी तरफ माँ जो बेचारी कैंसर की मरीजा होती है और वो दिन रात इस कोशिश में लगी रहती है कहीं मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए कि मैं अपनी जिंदगी में इसके हाथ पीले कर दूं। वो जो है ना कभी रिश्ते वालों को दिखाती है, कभी कुदर कहती है, लेकिन कहीं नहीं, कभी एक तरफ लेके जा रही है, कभी बेटी साहब जा रही है और उसके साथ चक्कर। लेकिन वो अपनी माँ का दिल रखने के लिए वो जाती है लड़कों के पास सारा, लेकिन वो नई कहीं बात बन रही होती और वो ये नहीं बताती माँ को कि ये लड़का है, या लड़के को कहे कि आया तो मेरी माँ से जब माँ बाप नहीं है तुम्हारे, यहाँ पर चाचा हैं ताए हैं, उनको लेकर आओ बात कर दो। लेकिन कुछ नहीं। एक लड़का कहता है देख, मुझे पता चला है तुम्हारी माँ तुम्हारा रिश्ता करा रही है, अगर तुम मेरे साथ प्यार करती हो, मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ। वो कहती है कि मैं किस तरह आ जाऊँ, इस तरह तो मेरे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल। वो कहती है कि अगर नहीं आना तुमने तो मैं फिर यही समझूंगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो कहती है मैं तुम्हें कहता हूँ मेरी माँ के पास किसी को भेजो, रिश्ता मांग लो, मेरी माँ तो रिश्ता मेरे दे दे। कहती है नहीं, तुम्हारी माँ मुझे रिश्ता नहीं देगी, मैंने बात की, उन्होंने इनकार कर दिया। जब ये होता है उसके बाद कसमें को उठाता है और उसके आगे अपने पैर। तो ये बोली क्या करती है जी कि माँ सोई होती है और ये उसके इश्क में अंधी अपना जो कुछ होता है वो उठाती है और उसके जहाँ पर कहता है बताई जगह पर आ जाती है। वो उसको बिठाता है और 2 दिन वो गुजर खान जिना होटल में उसे रखता है। यहाँ पर वो अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार करते हैं और उसके बाद वो एक मकान लिया होता है, वहां पर रहने लगते हैं। उधर माँ जो है ना उनकी ढूंढ, क्योंकि जना से भी वो इस वजह से वहां से निकले हैं कि यहाँ पर भी आकर हो सकता है कि पुलिस देखे ना, तो वो वहां से जो है ना वो निकल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसी बात छुपाए छुप नहीं सकती। जब उसकी सहेलियों वगैरह से पता चला तो उन्होंने कहा जी कि ये तो एक सलमान बट नामी लड़का है जिसके साथ उसका चक्कर था। तो ये उसके साथ जो है ना ये इसकी अक्सर बातें होती थी। कहती जी मैं तो इंग्लैंड जाऊंगी। तो तब पता चला जी कि ये जो इंग्लैंड वाला आया था यही हमारी बेटी को ले गया। उसके बाद गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बैठते हैं, जो मुज़्ज़िन होते हैं, वो उनको कहते हैं जिसको को हाजिर। अब जो उसका कजन वगैरह कहता है कि ठीक है, तो वो कहता है ठीक है यार, मैं जो है ना दे दूंगा, जितने दिन मैंने अय्याशी करनी थी होगी। उसको कहता है देख, अब तो तुम्हारी माँ जो है ना वो मांग रही है, चलो हमें तो जाना पड़ेगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा और तुम उसे कहना कि मैं अपनी मर्जी से हूँ। खैर वो जाते हैं वहां पर और ज्यादा लड़की कहती है जी कि मैं अपनी मर्जी से आई थी। ये तो माँ उसकी कहती है कि अगर तुम्हें इतना है तो तुम इससे शादी कर लो। तब वहां पर हकीकत सामने आती है जी कि ये तो इसके तो 3 बच्चे भी हैं और ये शादीशुदा है, ये तो यहाँ पर आया हुआ था छुट्टियां गुजारने के लिए, तो ये किस तरह शादी कर ले।
तो वो कहते हैं जी कि हमारी बेटी किसने जिंदगी बर्बाद कर दी। पर वो जो मुअज्जिन होते हैं वो बात वहां पर रफा, क्योंकि एक इंसान जब पैसे वाला हो सारा हो तो उसके सामने दूसरे भी होते हैं। वो बेचारी जो है ना अपनी बेटी को लेकर चली, सब कहते हैं चल तुम्हारी बेटी इज्जत के साथ आ गई है, बात किसी को पता नहीं चली अभी तक, तो ले जाओ। अब माँ जो बेचारी पहले ही कैंसर की मरीजा थी और बेटी के ये हालात देखकर जो है ना अब वो बेचारी और हो जाती है। वो कहती है कल मुझे तुमने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लड़का साहब जो होता है वो वहां पर उसको दूसरे दिन बैठाते हैं और वो चला जाता है, वहां से रब्ता करता है। लेकिन अब माँ ने फोन वगैरह सब कुछ उससे ले लिया होता है कि देख तुम इस काबिल नहीं है। उसके बाद दोस्तों वो बेचारी माँ यही अपनी बेटी के शादी के अरमान लिए जो है ना वो इस दुनिया से कूच कर जाती है। पीछे रह जाते हैं रिश्तेदार, और वो क्या करते हैं जी कि एक अच्छी खासी उम्र का एक रिटायर्ड फौजी होता है जो रंडवा होता है, उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। कहते हैं जाओ वो तुम्हें जो है ना ठीक रखेगा, क्योंकि तुम इस तरह बाज नहीं है ना, तुमने हमारे सारा की जो है ना वो सर में स्वाह डाल दी थी। अब वो जो जिसके साथ हुआ है दोस्तों, वो सुबह उठते बैठते जो है ना वो उसकी अच्छी खासी ठगाई करता है, कहता है कि तुम इसी काबिल हो। और अब वो अपनी माँ की बातें याद करके रोती है कि देख तुम्हें मैं कहती हूँ तुम जो है ना मेरी जिंदगी में तुम्हारे हाथ पीला, नहीं तो तुम्हारा बुरा बुरा हालात होगा। तो दोस्तों इस वजह से जब आप अपने घर अपने परिवार की इज्जत नहीं करोगे, आप इस तरह की काम करोगे, तो फिर अंजाम तो यही भुगतना होगा। अब वो जो है ना कहते हैं कि जीती है ना मरती है, और सुबह शाम जो है ना मार कटाई होती है, कोई औलाद भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि वो जो आदमी है वो ऐसा कुछ चाहता भी ना हो कि ऐसी औरत के बातन से मैं क्यों उसको उसने एक नौकरानी बना के रखा हुआ है जो उसके घर का काम करे, उसके बच्चों के लिए रोटी का काम करे, और उसको नई बीवी मिली हुई है जो यंग, उससे क्या है। तो अब वो अपने नसीबों को रो रही है और अपनी माँ को याद करके कि काश माँ मैं तुम्हारी बात मान लेती। तो दोस्तों ऐसे काम करोगे तो फिर ऐसा ही नतीजा निकलना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।